Violent protests continue in parts of the Kashmir Valley 3 days after the execution of parliament attack convict Afzal Guru. 3 protesters have died in the clash. भारत सरकार ने अफजल गुरु के लिए जिस फांसी के फंदे को तैयार कराया था, वो पूरे 8 साल अफजल गुरु के गले का इंतजार करता रहा। फाइनली अपनी फांसी की खबर सुनने के बाद वो गाना गाने लगा। अफजल गुरु, जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप था, जो पूरी अदालती प्रक्रिया के दौरान उस पर आरोपित रहा और फाइनली वो सच साबित हुआ। साल 1999 में भारत के पार्लियामेंट अटैक करने वाले आतंकवादियों को फैसिलिटेट करने का गंभीर आरोप था। पहली बार फांसी की सजा अदालत से सुनने के बाद उसने ऊपर की कोर्ट में अपील की, जहां उसकी सजा बरकरार हुई। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहां भी फांसी बरकरार हुई और राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका भी उस पर दया नहीं दिखा सकी। फाइनली जब उसे फांसी दी जा रही थी, उस समय 3 बार ट्रायल हुआ, जिसमें से पहले हमारा आज वीडियो अफजल गुरु को फांसी दिए जाने से कुछ दिनों पहले पर आधारित है। हमारे यहाँ आज के वीडियो में आखिर तक दोस्तों बने रहिएगा। अगस्त 2005 में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद 20 अक्टूबर साल 2006 को अफजल गुरु को पहली बार फांसी देने की तारीख मुकर्रर की गई। इसके बाद पवन जल्लाद बक्सर जेल से फांसी का फंदा बनाने वाली रस्सी लेकर आया था। फांसी के पहले अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम मर्सी पिटीशन के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंची। उस समय भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस मर्सी पिटीशन को पेंडिंग में डाल दिया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल में भी ये मर्सी पिटीशन अपने डिसीजन के लिए वेट कर रही थी। इसके बाद देश के राष्ट्रपति बने महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। उनके पास कुल 13 मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, जिस पर उन्होंने विचार किया। उनमें से 2 मर्सी पिटीशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी 31 मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। 3 फरवरी साल 2013 को अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई। कानूनी तौर पर उनकी फांसी का रास्ता साफ हो गया और उसके बाद तमाम कानूनी विकल्प खत्म हो चुके थे। बड़े ही गोपनीय ढंग से ये फाइल अपनी अगली मंजिल तक पहुंची। तिहाड़ जेल की तत्कालीन डीजी विमला मेहरा को ये जानकारी मिली कि अफजल गुरु की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थी, जबकि कश्मीर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे। इसके बाद तिहाड़ जेल की डीजी विमला मेहरा उस फाइल को तत्कालीन लीगल ऑफिसर सुनील गुप्ता के पास पहुंचाती है, जिनका काम था इस फाइल पर ब्लैक वारंट हासिल करना। कानून के मुताबिक ब्लैक वारंट वही मजिस्ट्रेट जारी करता है जिसने फांसी की सजा सुनाई है। यानी गुप्ता साहब को काफी गोपनीय ढंग से पटियाला हाउस कोर्ट के लोअर मजिस्ट्रेट के पास जाकर अफजल गुरु के लिए ब्लैक वारंट हासिल करना था। ठीक अगले वर्किंग डे पर सुनील गुप्ता पटियाला हाउस पहुंचे और वहां जस्टिस मेहता से मिलने के लिए समय लिया। उन्हें अगले दिन का समय मिला और जब वो जस्टिस मेहता से मिले तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को पूरी फाइल दिखाई। फाइल देखने के बाद अफजल गुरु की फांसी पर 8 फरवरी 2013 की डेट डाली गई, लेकिन फिर सुनील गुप्ता को ध्यान आया कि 8 फरवरी को फ्राइडे है। अगर इस दिन फांसी दी जाती है तो हो सकता है कश्मीर वैली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ समस्याएं पैदा न हो जाएं। इसीलिए उन्होंने जस्टिस मेहता से रिक्वेस्ट की कि क्या इसे एक दिन और डिले कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन फ्राइडे है और मस्जिदों में पहले से ही नमाज के लिए काफी भीड़ भाड़ होती है। इस बात को समझते हुए जस्टिस मेहता ने 9 फरवरी 2013 की फांसी की डेट डिसाइड की। इस दिन अफजल गुरु को फांसी दिया जाना निश्चित हुआ। इस पूरी कार्यवाही को बहुत ही गोपनीय ढंग से पूरा किया गया। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग टू लॉ अफजल गुरु की फैमिली को तिहाड़ जेल के खंड नंबर 3 के सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा अफजल गुरु की फांसी के समय और तिथि से संबंधित जानकारी स्पीड पोस्ट के जरिए 6 फरवरी 2013 को भेजी गई। इसे फांसी के बारे में कुछ लोगों को जानकारी थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वहां के मुख्यमंत्री और डीजीपी अशोक प्रसाद को जानकारी दी गई, ताकि वो पहले से ही सारे इंतजाम करके रखें। होम सेक्रेटरी RK मिश्रा का फोन तिहाड़ जेल की डीजी विमला मेहरा के पास आता है और वो उनसे कहते हैं कि आपको 7 फरवरी को शाम को मिस्टर होम मिनिस्टर से मुलाकात करनी है। अगले दिन शाम को डीजी तिहाड़ जेल अपने लीगल एडवाइजर सुनील गुप्ता के साथ तत्कालीन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे से मिलने के लिए पहुंचती है। अफजल गुरु की फांसी की प्लानिंग शुरू हुई तो सबसे पहले जल्लाद का ही जिक्र आया। तिहाड़ जेल में 2 प्रमुख जल्लाद थे जो लंबे समय से इस काम को करते आ रहे थे। इनमें एक का नाम था कालू जल्लाद और दूसरा का नाम था फकीरा, लेकिन दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे। तिहाड़ जेल में लंबे वक्त से किसी को फांसी भी नहीं दी गई थी, इसलिए इनकी अनुपस्थिति में किसी ने जल्लाद की व्यवस्था भी नहीं की और जेल प्रशासन ने ये डिसीजन लिया कि
फांसी देते वक्त लिवर को जेल प्रशासन का ही कोई व्यक्ति खींचेगा, क्योंकि इस समय किसी नए जल्लाद को हायर करना रिस्क लेने के बराबर है। हालांकि उस वक्त पवन जल्लाद भी मौजूद था, लेकिन उसे बुलाया नहीं गया। इस बात को जब सुशील कुमार शिंदे तत्कालीन गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी के सामने रखा गया तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि बिना जल्लाद के फांसी दिया जाना ये अपनी तरह का पहला मामला था। लेकिन जब बाद में उन्हें पूरी बातें बताई गई तो वो भी इस बात के लिए कन्विंस हो गए। अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी कोठी के ठीक बगल वाली सेल मिली थी, जहां उसे एकांत में रखा गया। लेकिन 9 फरवरी को फांसी कोठी में फांसी दिए जाने की तैयारी होनी थी। ऐसी सिचुएशन में अगर अफजल गुरु उसी कोठी में मौजूद रहता तो उसे पहले से एहसास हो जाता कि क्या होने वाला है। इसीलिए उसे 8 फरवरी की रात में ही फांसी कोठी के बगल वाली सेल से निकालकर कुछ दूर पर एक ऐसी सेल में रख दिया गया जहाँ पहले से ही जेल प्रशासन के भरोसे के कुछ कैदी मौजूद थे। इसके बाद गृह सचिव R.K. मिश्रा एक बार फिर तिहाड़ जेल की डीजी विमला मेहरा को फोन करते हैं और उनसे मिलकर फांसी की तैयारियों पर अंतिम चर्चा करने के लिए बुलाते हैं। तिहाड़ जेल की डीजी अपने लीगल एडवाइजर के साथ एक बार फिर R.K. मिश्रा के मोती बाग स्थित उनके सरकारी आवास पर मिलने के लिए पहुंचती है। ये मीटिंग करीब 15 मिनट तक चलती है, जिसमें गृह सचिव को जेल प्रशासन द्वारा पूरी कार्रवाई का ब्लूप्रिंट बताया जाता है और जब गृह सचिव सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो मीटिंग खत्म हो जाती है। तिहाड़ जेल में आने के बाद जेल प्रशासन सुबह की कार्रवाई की तैयारी करने में लग जाता है। किसी भी कैदी को फांसी देने से पहले उसका वजन लिया जाता है और उसके वजन का एक सैंड बैग बनाया जाता है, जिसमें उसी के गले के नाप का गला भी बनाया जाता है और फिर उस कैदी को फांसी दिए जाने की रिहर्सल की जाती है। सैंड बैग को फांसी पर लटकाया जाता है, लिवर को खींचा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब कैदी को फांसी दी जाएगी तो वो फांसी एक ही बार में 100% परफेक्ट तरीके से हो जानी चाहिए। किसी कैदी को फांसी दिए जाने के लिए एक विशेष प्रकार की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मनीला रोप कहा जाता है। इस रस्सी को विशेष रूप से बिहार के बक्सर की जेल में तैयार किया जाता है और जल्लादों का मानना है कि ऐसी रस्सी फांसी के लिए उपयुक्त होती है। सारी तैयारियां करने के बाद अफजल गुरु को फांसी देने के लिए ट्रायल शुरू होता है। पहली बार सैंडबैग को जब लटकाया जाता है तो रस्सी टूट जाती है और जेल प्रशासन हैरान रह जाता है। दूसरी बार प्रयास किया जाता है तब भी रस्सी टूट जाती है। इसके बाद फाइनली तीसरी बार जेल प्रशासन अफजल गुरु की फांसी का ट्रायल करता है, जो कि सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद 9 फरवरी की सुबह 6 बजे अफजल गुरु सोकर उठ चुका था। जेल प्रशासन के अफसर उसके पास पहुंचे और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने उसे जानकारी दी कि तुम्हें आज ही फांसी होनी है। अफजल गुरु का कहना था कि उसे अंदाजा हो गया था। इसके बाद कुछ बातचीत होती है और अफजल गुरु सुबह की चाय पीता है। साथ ही वो एक पुराना गाना गुनगुना रहा था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। जानकारी के मुताबिक उस वक्त के जेल सुप्रिंटेंडेंट भी उसके साथ ही गाना गा रहे थे। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अफजल गुरु से पूछा कि तुम क्या संदेश देना चाहते हो, तो उसने एक पत्र लिखा जो बाद में उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद अफजल गुरु ने 1 कप चाय और पीने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन तब तक चाय देने वाला जा चुका था, तो उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। इसके बाद अफजल गुरु को सभी लोग लेकर फांसी की कोठी की तरफ चल पड़े। अफजल गुरु ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से एक बात कही थी कि जब आप फांसी को एग्जीक्यूट करें तो ध्यान रखिएगा कि मुझे ज्यादा तकलीफ न हो। फांसी पर लटकाते वक्त चेहरा ढकना, गले में फंदा डालना, ऐसी तमाम औपचारिकताएं पूरी होती है और ठीक 8 बजे लीवर खींच दिया जाता है। अफजल गुरु की मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे डेड क्लियर कर देते हैं और उसे तिहाड़ जेल में ही कहीं दफना दिया जाता है। लेकिन उस जगह के बारे में जेल प्रशासन के चुनिंदा अधिकारियों के अलावा और किसी को भी जानकारी नहीं होती। इसके बाद ये जानकारी मीडिया में आई कि अफजल गुरु को फांसी हुई है और आगे जो भी सर्कमस्टेंसेस बने वो आप सभी जानते हैं। तत्कालीन लीगल एडवाइजर सुनील गुप्ता ने जर्नलिस्ट नेत्रा चौधरी के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम ब्लैक वारंट है। उसमें करीब 8 कहानियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक अफजल गुरु की भी है। तो उम्मीद करते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग से रिलेटेड ये इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।